नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज में। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर दी बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड इग्नोर करोगे। ये बेसिकली मैं पूरा का पूरा रूम प्रिपेयर कर रहा हूँ, पूरा एयर टाइट पैक, ताकि बाहर से कोई साउंड ना आए। इसको रूम को बहुत तरीके से चीज़ों को ठीक से करना है, ठीक है, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊँ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप किस एग्जाम को दे रहे हो उसका मांग क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि स्तुति खंडवाल के बारे में बताया था, देन हाउ सी मैनेज टू क्रैक सेवरल मल्टीपल एग्जाम, मतलब सेवरल भी बोल दिया, मल्टीपल भी बोल दिया, ठीक है। सेवरल मल्टीपल एग्जाम इन ए सिंगल ईयर, ठीक है, वो भी टफेस्ट एग्जाम, चाहे वो जिपमर हो, नीट हो, ए टू जेड मैंने आपको बताया। तो पहला पार्ट आप जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आप इजीली कोई एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हो, मतलब यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर, ठीक है। दो वीडियो आई थिंक इसको मिला के 2 वीडियो होगा ये एनालिसिस सीरीज में। दरोगा मेंस, एक्साइज का पेपर, मेंस दोनों में एनालाइज करने वाला हूँ, ठीक है। ये चीजें अगर आप समझ ले तो जो मैं चीज बता रहा हूँ, यू विल नॉट ओनली क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर, ठीक है। ये सही बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो जो चीज मैंने एनालाइज किया था कल के वीडियो में वो जरूर देखिएगा। आज हम लोग मैथ्स एंड रीजनिंग, एक्साइज और दरोगा मेंस दोनों का पेपर हम लोग आज एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्टली चलते हैं। बस जो चीज बताऊंगा उसको ध्यान से समझना है। बाकी प्रैक्टिस सेट मैं आपको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करके जाइए, ये आपका चैनल। स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। 2 पेपर में एनालाइज करने वाला हूँ यहाँ, दरोगा मेंस का और आपका एक्साइज मेंस का मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। आपको एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है, और कहाँ से पढ़ना है, किन चीज़ों को आपको स्पेशली ध्यान देना है। तो वीडियो आप अंत तक देखोगे। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि हाउ सी मैनेज टू क्रैक्स डिफरेंट एग्जाम और किस तरीके से इन्होंने क्रैक किया। इनका मैं जो भी इंटरव्यू था मैंने उनको डिकोड भी कल किया था आपके लिए कि किसी भी एग्जाम को किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है विथ वेरी लेस एफर्ट विथ स्मार्ट स्टडी, ठीक है। ये ग्रुप मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपके लिए बनाया गया। आपको फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आप 80% इस अपकमिंग मेंस एग्जाम में अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो दरोगा मेंस में मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपके लिए स्पेशली, ठीक है, एक कोर्स बनाया गया है, ठीक है। इस पर हम लोग लास्ट में बात करेंगे। और जो हमसे कल और आज जुड़े वो लास्ट तक रुकिएगा ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि वीडियोस आपको कैसे मिलने वाले, ठीक है। तो ये आपके लिए कि अगर आप 80+ स्कोर करना चाह रहे हो, ठीक है, मान लो कि अगर 22 क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के चलो कि 20 क्वेश्चन आप बना लोगे अगर एक बार इस कोर्स में आप ज्वाइन कर लोगे और जिस तरीके से मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ उस तरीके से अपने आप को ढालोगे और चीज़ को फॉलो करोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से 25 क्वेश्चन आते हो तो ये है कि आप 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ भी आप बना लोगे। मतलब अगर 80% प्लस अगर आपको स्कोर करना है तो ये कोर्स आपके लिए बनाया गया। अगर मैथ्स रीजनिंग में आप चाह रहे हो कि आप मैक्सिमम स्कोर करो, स्टिल ये कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए। नॉमिनल चार्जेस रखा गया है ताकि सब लोग एफोर्ड कर पाए, ठीक है। देखो, तो इनके बारे में मैं बता चुका हूं, आई डोंट थिंक आई नीड टू मेंशन। कल मैंने पूरा का पूरा एनालाइज किया था पेपर। अब मैं इसको सेक्शनल वाइज आपको एनालाइज करके दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स का, ठीक है। जो एक्साइज का पेपर हुआ था दोनों हम लोग देखेंगे। आपको तभी समझ पाओगे कि आखिर आपको किस तरीके से पढ़ना है। आपने बहुत वीडियोस देखोगे, बहुत लोग ने यह भी कहा है कि आप कुछ चैप्टर सिलेक्टेड पढ़ के चढ़ जाओ। लेट मी टेल यू गाइस दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू अप्रोच मैथ्स, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे जो पहला एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आया था एवरेज पे, आप इसको इजीली कर सकते हो, तो बहुत ही बेसिक्स पे। और एक चीज, मैंने पूरा का पूरा पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं ये स्कोर नहीं कर पाता। अगर 25 क्वेश्चन आया था तो उसमें 22 इजिली आप स्कोर कर जाते हैं अगर आपने बेसिक अगर अच्छे तरीके से मतलब होता है अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट अगर सही है तो। एवरेज, ठीक है, मैंने सबका पेपर सॉल्व करवाया तो प्लीज आप पहले वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखो, तो एवरेज का जो है एक क्वेश्चन था, आप ये इजीली कर पाते, इसमें कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं करना था। मिडिल नंबर एक निकालना था जो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कर पा। सिंप्लीफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम, सबसे ज्यादा आपको ध्यान यहां देना है, ठीक है। यहां से श्योर शॉर्ट है कि क्वेश्चंस रह गए।
नंबर सिस्टम से भी रहेंगे और सिंप्लीफिकेशन को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड करता हूं कि आखिर यहाँ क्वेश्चंस आए थे कैसे। देखो जितने भी क्वेश्चन थे वो एल्जेब्रिक बेसिस थे। एल्जेब्रिक बेसिस मतलब जितने भी एल्जेब्रा के फॉर्मूला है, मैंने एल्जेब्रा आपको पढ़ाया है, ठीक है, जितना भी आपके एल्जेब्रा के फॉर्मूला है उसको यूज करके जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है वो इसमें दिया हुआ था। मतलब इसमें आप 4/4 स्कोर कर सकते थे। एक को 3 सिंप्लीफिकेशन का था, एक आपका सर्ट्स का क्वेश्चन था, ठीक है। और सर्ट्स का क्वेश्चन कैसा, वही सिंप्लीफिकेशन बेसिस, मतलब 2 पे पावर x का वैल्यू आपको निकालना है, उस तरीके से था। तो आप इजिली यहाँ स्कोर कर सकते थे 4 में से 4। नंबर सिस्टम अगेन बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन था, आप इजिली स्कोर कर सकते थे इसमें 4। यहाँ जो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को मिला के, मतलब परसेंटेज को यूज करके, मैंने ऑलरेडी बताया कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक का जो जान होता है वो होता है आपका परसेंटेज, ठीक है, रेशियो, एवरेज। ये जो 3 चैप्टर है, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये जान है, ठीक है, पूरे अर्थमेटिक का। तो बस परसेंटेज को यूज करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन दे सकता है, परसेंटेज को यूज करके कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे सकता है। किसी को भी इनडायरेक्टली वो परसेंटेज उसमें आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब आपको एक क्वेश्चन में वो बहुत सारे चैप्टर का आपको कंसेप्ट वो चेक कर ले रहे। एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इजी था। अगेन मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन थे ये एकदम टोटली, मैंने जब आपको मेंसुरेशन, हमेशा मैंने ये जब भी मेंसुरेशन मैंने पढ़ा है कि आप दरोगा मेंस के लिए एग्जाम दे रहे हो, आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। पहले ही मैंने बोला था कि जितना है आपका मेंसुरेशन, वो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब आपको मेंसुरेशन में क्या करना है, जितने भी फॉर्मूला है, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। वही अगर ज्योमेट्री हो तो हर एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। दरोगा मेंस का बात करूं तो दोनों जो क्वेश्चन थे उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, ये मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उसमें ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे। एक तो आपका यही था जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया कि जब कोई सेंटर से पास होता है, ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा था, पूरा का पूरा मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा दिया बैच 1 में। गाइस आप जितने भी बैच 1 वाले देख रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस जितना मैंने करवाया उसको आप रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। चलो, तो ये था फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था। अगेन 2D 3D दोनों फॉर्मूला पढ़ लेना है मेंसुरेशन में, और ज्योमेट्री में जितने प्रॉपर्टी होता है वो पढ़ लेना है। गाइस मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दे रहा हूँ चीजों को। ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जो आपको पूरा एक्सक्लूसिव बनाया गया है दरोगा मेंस के लिए, ठीक है। 300 प्राइजेस रखे गए ताकि सब लोग एफर्ड कर पाए उसको, ठीक है, इसलिए 300 रखा गया। और ये 1 टाइम पेमेंट है। आपने में से कल बहुत लोगों ने कॉल किया था, क्या सर हमें मंथली देना है? नहीं, आपको मंथली नहीं देना है गाइस, बस आपको इतना मतलब इस चैनल के लिए समझ लो कि आप ये क्या दे रहे हो, एक कमिटमेंट दे रहे हो कि हाँ ये चैनल इस तरीके से बढ़ता रहे, ठीक है। हर चीज के लिए मनी तो लगती है, ये आपको भी पता है, चाहे अभी मैं ये रूम प्रिपेयर कर रहा हूँ, चाहे नया इक्विपमेंट ले रहा हूँ, हर एक चीज में पैसा लगता है, ठीक है। चलो, तो ये आपका थोड़ा सा कमिटमेंट है कि 300 इसलिए रखा कि सब लोग एफर्ट कर पाए इसको, ठीक है। चलो, तो ये जो फॉर्मूला बेसिस था आपको मेंसुरेशन में और ज्योमेट्री में आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। टिग्नोमेट्री में देखो उन लोग ने क्या किया कि टिग्नोमेट्री का फंक्शन याद करके आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप देख के क्वेश्चंस मार सकते थे। मतलब अगर आप मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, हाइट एंड डिस्टेंस में मतलब एकदम बेसिक्स क्वेश्चन था, इसको भी आप इजीली कर सकते थे। रेशियो के 2 क्वेश्चन थे, उसमें था एक आपका कॉइन वाला जो मैंने आपको करवा दिया है, और एक जो था आपका वो जो जू में होता है ना, एनिमल के इतने पैर हैं, आपके सर इतने हैं, तो उस टाइप से क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क में आपको पेन उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीज मैंने आपको बता। और टाइम एंड वर्क का मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ, सिर्फ उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैंने कलेक्ट किया है क्योंकि आप लोग जितना डाउट भेजते हो, जो हमारा ग्रुप है उसमें डाउट सेशंस भी चलते थे, जितना भी आप लोग का डाउट है उसका मैं प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो यहां से जो टोटल क्वेश्चन देखोगे, 4 का 4 से 2 8 से 12 ही हो गया, 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन थे, ठीक है। टोटल 18 क्वेश्चन में मतलब यहां से अगर देखा जाए तो इसमें आप 18 to 18 स्कोर कर सकते थे। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जिसमें, मतलब इसके पेपर इजी थे, ठीक है। मतलब जो एक्सरसाइज वाला, जो मेंस का जो मैथ्स वाला था, तो मतलब जो दरोगा मेंस का जो, उसमें क्या था कि एक लॉग का क्वेश्चन था और एक सेट का क्वेश्चन था, तो उसमें ये 2 क्वेश्चन हो सकता था आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं, पर इस बार हम लोग ये भी कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका एक्सरसाइज का, जिसमें 18 मार्क का था आपका मैथ, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 2 पार्ट अगर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा थे। इनडायरेक्टली उन्होंने हर एक चैप्टर को टच कर लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं जिसमें उन्होंने टच नहीं किया। CISI का क्वेश्चन नहीं था इसमें, बट उन्होंने परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस यूज कर लिया, तो मतलब इनडायरेक्टली वो आपका परसेंटेज भी चेक कर लिया और प्रॉफिट लॉस भी चेक कर लिया।
तो ये 2 चैप्टर आप जरूर दिमाग में रखिएगा, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। एक है सिंप्लीफिकेशन, एक है नंबर सिस्टम। एक एक चीज में एकदम वही पढ़ाने वाला हूँ, कहाँ से कितना पढ़ना है वो चीज मैं आपको ग्रुप में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सेकेंड जो आपका रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें था आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। एनालॉजी आपको पता है, जो फिगर दिया होगा, ये ऐसा फिगर, ये ऐसा फिगर, ये ऐसा फिगर, तो चौथा वाला फिगर क्या होगा, इस तरीके से। तो एक तो फिगर बेस से क्वेश्चन था। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो नंबर, मतलब आपका नॉन वर्बल, मतलब XYZ है, फिर से यहाँ से PQR है, ठीक है, यहाँ डबल दिया हुआ, यहाँ पे से मान लो कुछ भी दिया हो रहता है कि PSTU है, फिर यहाँ का निकालो, ठीक है, इस तरीके से दिया होता है। तो इस टाइप का एनालॉजी, एक तो आपको फिगर वाला दिया होगा और एक आपका इस तरीके से दिया होगा। इसमें भी कुछ नहीं था, आप इजिली कर पाते। 3 क्वेश्चन आया था इस टाइप से, आप इजिली कर लेते, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, अगेन इसमें भी 2 टाइप से आपको पूछा जाएगा। एक तो आपको अल्फाबेट वाला पूछा जाएगा, ABCD वाला, कि A का मतलब ये है, B का मतलब ये है, इसमें आप वो सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनवर्स वाला, मतलब A का इनवर्स क्या होता है, Z होता है, B का इनवर्स क्या होता है, Y होता है, C का इनवर्स क्या होता है, X होता है। ये सब ट्रिक से भी याद कर सकते हो, बाकी मैं याद करवा दूंगा इसको, ठीक है। तो जो आता है मैं इसको करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो इससे 2 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, इजी था। क्लॉक तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि विद इन ए सेकेंड आपको क्लॉक पेन उठाना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, नहीं देखो यूट्यूब से भी वीडियो अवेलेबल है, जरूर देख लीजिएगा रीजनिंग ट्रिक में। तो देखो इसके जो क्वेश्चन थे टोटल 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर आपने अच्छा से पढ़ा तो इसमें 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते थे। इसमें कुछ था ही नहीं, एक्सरसाइज वाला मैं पेपर में बोल रहा हूँ। दरोगा मेंस का अगर मैं पेपर का बात करूँ, ठीक है, देखो ये दरोगा मेंस का मैं बात करूँ जो तो कि 2018 में हुआ था, 2019 में था। इसमें क्या था कि मैथ्स के क्वेश्चंस कम थे। मैथ्स के क्वेश्चन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन था। इसमें लॉग का एक क्वेश्चन था, सेट का एक क्वेश्चन था। ये दोनों को छोड़ के सब क्वेश्चन आप कर पाते, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप कर लेते, ठीक है। और जिन लोगों ने सेट एंड लॉग पढ़ के गए होंगे वो ये 2 क्वेश्चन भी करके आए होंगे। तो इसमें क्या था, सिंप्लीफिकेशन, वही अलजेब्रा बेसिक सिंप्लीफिकेशन। मैंने इसको कल ही मैंने एक वीडियो डाला था, कल से पहले वाला दिन सिंप्लीफिकेशन वाला। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस का बात कर रहा हूँ। और प्रैक्टिस सेट में यूट्यूब पे डालता रहूंगा, और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है अगर आप चाहते हो कि आप 80+ स्कोर करो दरोगा मेंस में, ठीक है। ग्रुप जुड़ने के लिए नंबर में नीचे लिख दूंगा, तो आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, ऐड कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जो बैच 2 है उसमें भी हम लोग ने आई थिंक 10-12 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो प्रीवियस वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लस जो अपकमिंग वीडियोज होंगे वो भी आपको दे दिया जाएगा। रात को आपके लिए मेहनत किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, सुबह को वीडियोज आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन था इसका मैंने वीडियोज डाला, प्लीज जरूर देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम से अगेन एक क्वेश्चन था। यहां आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ जो मेंसुरेशन से बस एक क्वेश्चन था, और अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था मेंसुरेशन से, ठीक है। और ज्योमेट्री से अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड था, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सर्कल वाला, दोनों सर्कल पे बेस्ड था ये वाला क्वेश्चन। एक सरकमफ्रेंस पे था और एक जो था सर्कल का प्रॉपर्टी पे था। सेट से एक क्वेश्चन थे, लॉग से क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस से इजी था। मतलब ये 2 क्वेश्चन आपसे नहीं होता। और एक जो था आई थिंक क्यूब वाला क्वेश्चन था, जो थोड़ा आपको नया दिखता इसमें मेंसुरेशन है, पर वो फॉर्मूला बेसिस है। अगर फॉर्मूला पता होता तो आप वो कर लेते। तो 2 क्वेश्चन यहाँ नहीं कर सकते, तो मान अगर 8 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन आप यहाँ कर लेते, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि सेट एंड लॉग आप लोग नहीं पढ़ते हो, ठीक है। बट इस बार पढ़ के जाना है आपको, और ग्रुप वाले को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। और प्रैक्टिस सेट में आप सबके लिए यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा दूंगा। देखो एनालॉजी का अगर बात किया जाए तो अगेन एनालॉजी से वर्बल नॉन वर्बल, जैसे कि मैंने समझाया 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से एक, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब कि प्लस का माइनस, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो जो 2 था, वेन डायग्राम से एक था, डायरेक्शन से आपके एक क्वेश्चन से, डायरेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है ग्रुप में। तो ग्रुप वाले को मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना मैंने आपको करवा दिया है कि आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अगर 22 क्वेश्चन आता है ना गाइस, अगर आप सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया ना उतना अगर आप कर लो ना, तो 18 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। बस ये है कि आप रिवाइज करते रहो, ठीक है, और थोड़ा मेहनत और करोगे तो 20 से 22 भी आप स्कोर कर सकते हो। अगर थोड़ा डिफिकल्ट, जैसे कि एक्सरसाइज का पेपर था, उस तरीके का पेपर आ गया तो आप 25 में 25 स्कोर करके आओगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था। सीरीज एंड मिसिंग नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप जितना भी
मतलब दिमाग लगा लो एग्जाम में। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है, आपको पैटर्न नहीं पता है कि किस तरीके से सीरीज एंड मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस आते हैं या आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे, एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिंपल में एक पॉइंट है बोला, एग्जाम में नहीं कर पाओगे। इसके लिए बस एक ही मेथड होता है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, काउंटिंग ऑफ द फिगर्स एक क्वेश्चन था, क्लॉक से भी एक क्वेश्चन था, तो यहां से यही था कि आप सब कर पाते। ठीक है, यहाँ 18 क्वेश्चन आई थिंक आया था, 18 ये था और आई थिंक 8 वो था, तो आई थिंक इसका जो इसमें था टोटल क्वेश्चन 22 था। ठीक है, तो ये अगर यहाँ 7 क्वेश्चन उधर था, 7 14 1 15, हाँ, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं इसका कितना क्वेश्चन आया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका। यहाँ अगर देखोगे तो 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन ये था और आपका 8 क्वेश्चन वो था। ठीक है, तो 8 4 12 एग्जैक्टली यही था। 22 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे आपके दरोगा मेंस में और 25 क्वेश्चन थे आपका एक्साइज वाले में। तो चीजें आपको यहां से बस इतना ध्यान रखना है कि एक चीज ये सबसे निकल के आता है। अगर ये सब चीज आप एक ये करोगे तो एनालाइज करोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि आप कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये इसमें आपका रीजनिंग इसमें ज्यादा आ गया, उसमें मैथ्स में ज्यादा आ गया। इस बार चांसेस है कि मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन होंगे क्योंकि प्री में भी मैथ्स पूछा गया। क्वेश्चंस इजी होगा, बस यही है कि आपको हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट करके जाना है। अब एक चीज और बताता हूं। ठीक है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये 2 चैप्टर कर लो, टाइम एंड वर्क कर लो, ठीक है, एवरेज कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, 4-5 चैप्टर वो बता रहे हैं। ठीक है, और इसको कर लो, ये करके जाओ, ये बहुत बड़ा भूल कर दोगे गाइस। इनफ टाइम है आपके पास। ठीक है, 17 मई तक लॉकडाउन भी बढ़ गया है, एग्जाम और आगे तक खींचने की चांस है, मतलब डेफिनेटली कि जुलाई का अंत आप मान लो। ठीक है, तो इतना दिमाग में रखिएगा, इनफ टाइम है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है, या मैं चीज ये नहीं कर पाया। आपके पास ये पता है ना, एक्सक्यूज देने की आपके पास अब कोई भी आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, मतलब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं। आप नहीं कह सकते कि आपके पास टाइम नहीं मिला, इनफ टाइम है आपके पास। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। हर एक चीज मैंने एनालाइज कर दिया, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा कि आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करके जाना है, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे वो मैथ्स का हो। अगर आप चाह रहे हो कि आपको 80+ स्कोर करना है, ठीक है, बस विदाउट एनी सिंगल डाउट आपको क्या करना है, आपको चाहे वो रीजनिंग हो मैथ्स हो, हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट करके जाना है। अगर ये आप कर लेते हो, एग्जाम में जब बैठोगे मेरी बातें आपको याद आएगी कि हाँ सर ने बोला था कि हर एक चैप्टर पढ़ के जाना है। इनफ टाइम में बेसिक से आप उस लेवल तक पढ़ो जहां की एग्जाम में पूछा जाता है, बस उतना पढ़ना है। पूरा नहीं पढ़ना है कि आप मतलब सीजीएल मेंस देने जाने हो, उतना नहीं पढ़ना है। आपको पता है, मैंने बताया कि मेंसुरेशन से क्या आता है, आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसके आपके फॉर्मूलाज पढ़ना है और जो बेसिक क्वेश्चंस होता है। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, सब प्रॉपर्टी पढ़ना है। ठीक है, और जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं बस उतना करना है। सो बस यही बताना था आपको। बाकी थैंक यू सो मच गाइस। ये ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा। ये ग्रुप के बारे में बार बार आप लोग पूछ रहे हो, ठीक है, कि सर ये कैसे काम करता है। बहुत बार मैं बता भी चुका हूं आपको, देखो जल्दी से बता देता हूं। देखो आपको क्या है कि सुबह सुबह हर दिन वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, टॉपिक वाइज बहुत सारे, और आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप मतलब मैं यहाँ ग्रुप में वीडियोस डालूंगा और वो आप सब तक पहुंचेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं, प्लस उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, प्लस आपके डाउट सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस पे वीडियो होते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, पर पीडीएफ में क्या उसमें एक्स्ट्रा समय चला जाता है मुझे बनाने में। ठीक है, पर मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग खुद नोट करो, और आप लोग काफ़ी समझदार बच्चों की इन्होंने मतलब अभी तक बस आपने जीएस का पीडीएफ बोला कि सर प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी मैथ्स खुद से लिखना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। और जो बहुत बोलेंगे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो डेफिनेटली किया जाएगा फिर। सो थैंक यू सो मच गाइस। नीचे नंबर होगा, आप ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो सीजीएल देते हैं, ठीक है, उनको ये एक्चुअली ग्रुप ज्वाइन करने का जरूरत है नहीं। जो बहुत ही 2-3 साल से जो प्रिपेयर कर ही रहे हैं सीजीएल का, तो उनके लिए ग्रुप नहीं है। ठीक है, आप लोग को बस प्रैक्टिस सेट करना है, जो मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा। बट आप अगर बीपीएससी का सिर्फ प्रिपेयर करते हो, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है, जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं है, और जो चाहते हैं कि 80+ दरोगा मेंस में स्कोर करिए, उनके लिए ग्रुप है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है सिर्फ, और ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। बाकी खुद समझदार हो, A to Z मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। बाकी अगर 80% स्कोर करना चाहते हो तो हर एक चैप्टर आपको पढ़ना है। आज से टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि हाँ मुझे इतना टाइम इसमें देना और मुझे हर एक चैप्टर कंप्लीट करना है। बाकी ग्रुप वाले आपका कल से वीडियोस जो आज और कल हमसे जुड़े, आपको हर चीज इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
कुछ भी डाउट होगा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और कल से आपका प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा, चाहे वो जीएस हो चाहे एप्टीट्यूड हो। बाकी जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ड्रीम डोज। जय हिंद।